बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन और सामीन बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सब को खैर आफ़ियत से रखे। यकीनन आप हज़रात मेरे लिए और मेरी शरीक हयात के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की दुआओं को मेरे हक़ में और मेरी अहलिया के हक़ में, मेरी शरीक हयात के हक़ में कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सेहत कामिला आजिला और दाइमा नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जिस पर तकरीबन हर घर में एक चर्चा सा होता है, जिसका ज़िक्र होता रहता है, जिसको ख़वातीन, औरतें और घर के फैमिली मेम्बर उसको बार बार दोहराते हैं, या ये कि बार बार वो तज़किरे में आता रहता है। वो मसला है शीरखार बच्चे के पेशाब के मुतालिक। शीरखार बच्चा उस बच्चे को बोलते हैं जो बच्चा दूध पीता हो, चाहे वो बच्चा 2 दिन का हो, 2 माह का हो, या 6 महीने का हो, साल का हो। दूध पीते बच्चे को शीरखार बच्चा बोलते हैं। अब सवाल ये है साइल का, पूछने वाले का, जिस साथी ने सवाल किया है कि दूध पीते बच्चे के पेशाब का क्या हुक्म है, क्या वो पाक है? अगर बच्चा पेशाब कर दे तो क्या उसी कपड़े में, उसी हालत में नमाज पढ़ सकते हैं? याद रखिए नाजरीन और सामीन के जिस तरह से बड़े बच्चों का और बड़े आदमियों का पेशाब नापाक है, उसी तरह से छोटे बच्चे का और शीरखार बच्चे का, दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है। नापाकी में दोनों बराबर हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादती नहीं, दोनों नापाक हैं। अगर शीरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा कपड़े में पेशाब कर दे, बिस्तर में पेशाब कर दे, या फिर बदन के जिस हिस्से पर लग जाए उसका पेशाब, तो वो हिस्सा, वो बिस्तर का वो किनारा और कपड़े का वो हिस्सा धोना ज़रूरी होता है। जिस तरह से बड़े बच्चों का पेशाब लगने के बाद धोना ज़रूरी होता है, इसी तरह से छोटे बच्चों का पेशाब अगर कपड़े में लग गया हो, या फिर बदन में लग गया हो, बिस्तर में, चादर में लग गया हो, तो उसका धोना ज़रूरी है, जब जाकर हम नमाज पढ़ सकते हैं, वरना नमाज नहीं होगी। बिना धोए अगर कोई इंसान नमाज पढ़ लेता है, चाहे वो बदन पे लगा हो, चाहे कपड़े में लगा हो, चाहे बिस्तर पर लगा हो, हर किसी का हुक्म यही है कि वो नापाक है, उस पर नमाज नहीं हो सकती है। साथ ही आगे बढ़कर ये पूछते हैं कि नहाना ज़रूरी है क्या? याद रखिए, अगर बच्चे ने बाथरूम कर दिया, यानी कि पाखाना कर दिया है या पेशाब कर दिया है, तो माँ को नहाने की ज़रूरत नहीं होती। नहाना इसे फ़र्ज़ नहीं होता है। उस हिस्से को धो लिया जाए काफ़ी हो जाता है, इंसान पाक माना जाता है। जिस हिस्से में नजासत और नापाकी लग जाती है, चाहे वो पेशाब की नापाकी हो, चाहे वो बाथरूम की नापाकी हो, पाखाने की नापाकी हो, जिस हिस्से में लग गया हो उस हिस्से को धो लेना ये काफ़ी माना जाता है, वो इंसान पाक हो जाता है। इसी तरह से कपड़ा चेंज करने की, कपड़ा बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बदल लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ना बदलना चाहें और सिर्फ उस हिस्से को धो लें जिस हिस्से में नजासत और नापाकी लगी है, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। उसी कपड़े के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी बात ये भी याद रखिए, सिर्फ छोटे बच्चे के पेशाब में थोड़ी सी तखफीफ है या थोड़ा सा हल्कापन है। वो थोड़ा हल्का ये है कि धोने में, जिस तरह से बड़े बच्चों का, बड़े आदमियों का पेशाब अगर किसी जगह पर लग जाए, कपड़े पर लग जाए या चादर वगैरह में लग जाए, तो बहुत अच्छी तरह से धोना है, रगड़ कर धोना है, 3 बार धोना है, हर बार के बाद निचोड़ना भी है। इस तरह से उसको पाक किया जा सकता है। लेकिन अगर शीरखार बच्चे का पेशाब कपड़े में, बिस्तर में, चादर वगैरह में लग गया हो, तो 3 बार धो लेना काफ़ी माना जाता है। इस पर मुबालगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मुबालगे का मतलब ये है कि उसको खूब अच्छी तरह से रगड़ना और फिर निचोड़ना बार बार, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 3 बार अगर नॉर्मली तौर पर उसको धो लिया जाए, पानी बहा दिया जाए, तो ये कपड़ा पाक माना जाता है। बस इतना फ़र्क है, वरना नापाकी में दोनों बराबर हैं।
बड़े आदमियों का, बड़े बच्चों का पेशाब और छोटे बच्चों का, शीरखार दूध पीते बच्चों का पेशाब भी उसी हुक्म में है, दोनों नापाक है। जिस हिस्से पर लग गया हो उसका धोना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को छोटे छोटे मसाइल जान करके उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।